नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आज तक जितने भी आपने वीडियो देखे ना, उसमें हमने किसी न किसी टॉपिक पे बात करी है। ये वीडियो थोड़ा सा अलग हटके है और ये वीडियो है कि जब ये जो इंडस्ट्री है, बिल्डिंग मटेरियल वाली इंडस्ट्री, इसमें काफ़ी सारे घमासान होते रहते हैं, नई नई चीज़ें इन्वेंट होती रहती है जो हम लोगों को काफ़ी साल बाद पता चलती है जब वो एक्चुअल में यूज़ होने लग जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि जो आने वाले टाइम पे या थोड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ऐसे इन्वेंशंस जो बिल्डिंग मटेरियल में आए हैं जो आपको आश्चर्यचकित या थोड़ा सा खुश या ऐसे ना अभिभूत कर सकते हैं। तो बात करते हैं ऐसे आश्चर्यजनक इन्वेंशंस की या ऐसी चीजें जो अभी आने फ्यूचर में आने वाली है। एक नंबर में मैं बात करता हूं स्टेबलाइज्ड एल्युमिनियम फोम की। जैसे फोम तो आपने सुना होगा, तो एल्युमिनियम का कंटेंट इस तरीके से इंजीनियर किया गया है कि एल्युमिनियम का फोम क्रिएट हो रहा है जो कि आने वाले समय में आपको एलिवेशन में, जैसे अभी हम एसीपी सीट्स लगाते हैं, उसकी जगह पे ये स्टेबलाइज्ड एल्युमिनियम फोम की जो पैनल्स है ये आने लग जाएंगे, जो कि काफ़ी सारी एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ या जो गर्मी जो रोकनी है बिल्डिंग में आने के लिए, इस तरीके की काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, तो किसी भी जो भी सबसे फेवरेट आपको प्रोडक्ट लगे ना, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, उसका एक अलग से और वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सब लोग मुझे कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करने के लिए पहले बोला करो, आप लास्ट में भी नहीं बोलते हो, बीच में भी नहीं बोलते हो, पहले भी नहीं बोलते हो। तो अगर आपको लगे कि ये कंटेंट अच्छा लगे इस चैनल का, थोड़ा चैनल भी आप देख लीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचिएगा, क्योंकि हम इस तरीके के काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट रेगुलरली लाते रहते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है ना, जो मेरे लिए बहुत ही फेवरेट है, इसको मैं काफ़ी दिनों से इस प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा हूं, वो है ट्रांसपेरेंट वुड। अब बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होगा, लेकिन काफी सारे लोगों ने नहीं सुना, उनके लिए है कि लकड़ी जो है वो ट्रांसपेरेंट होने वाली है आने वाले समय में। ये जो ब्राउन कलर आता है ना लकड़ी का, इस ब्राउन कलर को निकाल करके इसमें पॉलीमर इन्फ्यूज करके लकड़ी को ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। तो आप इमेजिन करिए कि कोई भी चीज लकड़ी की बनी हुई है और वो ट्रांसपेरेंट है। अभी जैसे थोड़े दिन पहले मैंने जैसे वार्डरोब का वीडियो बनाया था, अलमारियों का, तो आप इमेजिन करिए कि आपकी अलमारी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, लकड़ी की बनी हुई है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट, अंदर क्या रखा हो सब आपको दिख रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा शुरू में, जब तक ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल एडवांस नहीं हो जाती है, लेकिन फिर भी मज़ेदार चीज़ है कि एक बीच में लकड़ी का पिलर लगा हुआ है और वो ट्रांसपेरेंट सा हो, कांच जैसा दिख रहा हो, तो मज़ा आए। तो ट्रांसपेरेंट वुड है ये एक दूसरा प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है, वैसे देखो आपको इसको बोलते हैं हाइड्रोसेरामिक्स। वैसे सेरामिक कोई भी प्रोडक्ट होगा ना, वो पानी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये हाइड्रोसेरामिक मतलब ऐसी सेरामिक्स बनाई है जो थोड़ा ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करती होगी। मतलब एनवायरनमेंट में जब थोड़ा ह्यूमिडिटी है तब वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब गर्मी वगैरह होगी तब ये मटके वाला जो है ना, मटके में जैसे पानी ठंडा होता है, वो वाली टेक्नोलॉजी यूज करेगी। तो जो डिसिपेट करेगा ना, जब पानी टाइल उस पर सेरामिक पे जब धूप पड़ेगी, तो वो जो पानी उसने एब्जॉर्ब करा वो डिसिपेट करेगी, तो बिल्डिंग को या जिस भी प्रेमाइसेस में वो लगेगी उसको वो ठंडा रखेगी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया इन्वेंशन है जो कि आने वाले समय में काफ़ी सारी जगह पे बहुत यूजफुल होने वाला है। एक प्रोडक्ट है, वैसे अब इसको नए इन्वेंशन में गिनते हैं कि पिगमेंटेड कंक्रीट। पिगमेंटेड कंक्रीट मतलब किसी कंक्रीट में आपने पहले से ही कलर डाल दिया है। अब ये मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो हमारे घर में जब फर्श डली थी तो वो सीमेंट में ही पहले रेड ऑक्साइड डल गई थी, तो जिससे फर्श जो है लाल कलर की डली थी। तो हो सकता है उसी तरीके का कोई टेक्नोलॉजी होगी जिसमें अलग अलग तरीके के कलर डलते होंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा नया तो नहीं है इन्वेंशन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, हो सकता है मेरी लिमिटेड जानकारी में मैं कोई गलती कर जाऊं, लेकिन ये भी एक नया ट्रेंड अभी अनाउंस हो रहा है कि भाई पिगमेंटेड कंक्रीट में पहले से ही कलर डाल दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अब क्या होता है कि कंक्रीट जो होती है नॉर्मली ग्रे कलर की होती है। जो कलर है ना इसका, ग्रे इस तरीके का कलर है कि बहुत ज्यादा धूप की गर्मी एब्जॉर्ब करती है। तो इसमें अगर मान लो ऐसा कोई पिगमेंट डाल दिया जाए, जैसे व्हाइट कलर का पिगमेंट या ऐसा कोई पिगमेंट या ऐसा कोई कलर डाल दिया जाए, जिससे कि ये जो कंक्रीट जो इतनी ज्यादा गर्मी खींचती है वो कम खींचने लग जाए या नहीं खींचे, बिल्डिंग तपे नहीं, और अंदर की जो कूलिंग जो है उसका जो बिल ज़्यादा नहीं आए, और प्लेजेंट सा एनवायरनमेंट मिले जो भी उसके ऑक्यूपेंट्स है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हो सकता है। तो पार्शियली थोड़ा मैंने बोला कि शायद ये नया इन्वेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है इसका कुछ एडवांस हो और बहुत अच्छी तरीके से इसको किया गया हो। तो पिगमेंटेड कंक्रीट एक और इन्वेंशन है। एक और मजेदार इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, वो है पॉल्यूशन एब्जॉर्बिंग ब्रिक्स। अब ये देखो कितना अच्छा इन्वेंशन है। पॉल्यूशन कितना ज्यादा है शहरों में, आप इमेजिन कर सकते हो। तो ऐसी ब्रिक्स बनी है
जो कि पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब वो एब्जॉर्ब कर लिया ब्रिक ने पॉल्यूशन को, तो फिर उसका क्या करेंगे? तो जो हवा में जो पॉल्यूशन उड़ता रहता है उसको ये जो ब्रिक्स है ये एब्जॉर्ब करके जो उस वेसिनिटी, जिस एरिया में भी पॉल्यूशन एब्जॉर्बिंग ब्रिक्स लगेगी वहां पे पॉल्यूशन को ये रिड्यूस करेगी। फिर जो ब्रिक ने पॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लिया है उसका क्या कैसे होगा, इसके बारे में और आपको और मुझे साथ में स्टडी करना है। तो आपके पास कोई इनपुट हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये वाला देखो बहुत मजेदार है, वो है सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। मतलब आपने नोट किया होगा काफी बार कंक्रीट को जब हम लगाते हैं तो अलग अलग कारण से पानी कम डल गया या कंक्रीट ने किसी अलग तरीके से रिएक्ट कर लिया तो कंक्रीट में क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक आते हैं तो जैसे कभी कभी आपने देखा छत टपकने लग जाती है तो छत में क्रैक आ गया या दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं। तो ऐसी कंक्रीट इंजीनियर्स ने डेवलप करी, ऐसे कोई पॉलीमर्स वगैरह उसमें डाले हैं कि ये सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। अब आपने बहुत सारे तरीके के ब्रिक्स देखे होंगे, रेड क्ले ब्रिक हो गया, फ्लाई ऐश के ब्रिक्स आने लगे, सीमेंट ब्रिक्स आने लगे, एएसी ब्लॉक आने लगे। एक आया कि बहुत सारे देशों में लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के पीछे का जो फिल्टर वाला जो बट होता है ना वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो सिगरेट बट को मिक्स करके, सिगरेट बट की पूरी ईंटें तो नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है, लेकिन सिगरेट बट को किसी चीज में मर्ज करके मिक्स करके सिगरेट बट क्या बोलते हैं मिक्स्ड ब्रिक्स ये भी आने वाली, जिससे मेरे को लगता है इससे ईंटों का जो वजन है ना, जो डेड लोड होता है बिल्डिंग में वो कम होगा काफी। कंक्रीट में ज्यादा इन्वेंशन हो रहा है। एक आया है अभी लाइट एमिटिंग कंक्रीट। जैसे हम लोग जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो काफी सारी जो साइनेजेस रात को चमकती हुई दिखती है ना तो वो रेडियम की वजह से दिखती है। तो ये जो कंक्रीट है, कंक्रीट में ही इस तरीके के केमिकल और पेंट्स डल जाएंगे जिससे वो खुद ही चमकेगी, लाइट एमिटिंग। तो सपोज मान लीजिए हाईवे में जो मार्किंग करनी पड़ती है, सफेद मार्किंग करनी पड़ती है, तो आप इमेजिन करिए कि ऐसी कंक्रीट से वो हाईवे की मार्किंग कर दी गई तो दोबारा बार बार गवर्नमेंट को जो पेंट लगाना पड़ता है वो नहीं लगाना पड़ेगा। कोई जो लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, एरोज वगैरह बनाने हो सड़क के ऊपर, ये सारी चीजें, या आपको पार्किंग एरियाज में थोड़ा सा हल्का सा एक होता है ना आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये सब देनी हो, तो ये लाइट इमिटिंग कंक्रीट ये भी एक बहुत बढ़िया इन्वेंशन है जो आने वाले समय में आपको यूज होता हुआ दिखेगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। और ये क्या हो, काफी बार बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, जो दीवारों के साइड में सफेद काले पेंट करते रहते हैं, आपने नोट किया होगा, वो भी एक बार कर दिया ये जो लाइट इमिटिंग कंक्रीट से और वो परमानेंट रहेगा और बार बार नहीं करना पड़ेगा। एक है ना ग्राफेन, GRAPHANE, यही स्पेलिंग होनी चाहिए। ग्राफेन करके ऐसा कोई मिनरल या केमिकल इन्वेंट हुआ है जो मजबूती में तो स्टील से भी ज्यादा है। और जो ये 3D बिल्डिंग्स हो रही है ना, 3D प्रिंटिंग करके जो बिल्डिंग बना रही है, तो ये भी एक इन्वेंशन है। वैसे तो पुराना है 3D, आजकल क्या है बिल्डिंग जो है पेन जैसे कोई इक्विपमेंट आता है उसमें लेयर 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 करके ऐसी दीवार बन जाती है, वो तो पुराना हो गया थोड़ा सा इसलिए मैं, लेकिन ये ग्राफेन करके केमिकल है, ये उसमें 3D जो बिल्डिंग्स बन रही है या 3D वॉल्स बन रहे हैं या 3D कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उसमें अगर ये ब्लेंड हो जाता है तो ये क्योर होने के बाद स्टील से भी ज्यादा मजबूती बिल्डिंग को दे सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेंशन आने वाला है। एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे आपने देखा होगा सोलर पैनल्स लगने लग गए हैं, जैसे हम बिजली खुद बनाने लग गए हैं घरों में, तो उसमें ऐसे ग्लास इन्वेंट हो चुके हैं और उसमें अभी और वर्किंग चल रही है जो कि लाइट, ये जो सोलर एनर्जी को लाइट में, पावर में कन्वर्ट कर रही है। ये अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अगर लगेंगे चारों तरफ कांचों में और ये पावर जनरेटिंग ग्लासेस लग जाए अगर, तो आप सोचो कि जिस बिल्डिंग में लगेगा तो वो अपनी पूरी बिजली या मान लीजिए 50%, 60%, 70% भी बिजली अगर वो खुद बना लेता है, तो ये जो पावर की जो चैलेंज है ना, ये भी काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो पावर जनरेटिंग ग्लास। एक मेरे को पढ़ के बहुत आश्चर्य हुआ, वो था लिक्विड ग्रेनाइट। मतलब ग्रेनाइट, मतलब आर्टिफिशियल ग्रेनाइट बनेगा जो लिक्विड फॉर्म में आएगा और उसको जहां पे भी आपने वॉल पे या कहीं पे भी लगा दिया तो जब वो सूख जाएगा तो ग्रेनाइट की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज उस जगह पे क्रिएट कर देगा। तो सपोज मान लीजिए किचन का जो स्लैब है उसको यूं बेंड ऊपर चढ़ा दिया, बैक स्प्लैश, और दीवारों में, बाथरूम की दीवारों में पिलर को जो कवर करना है उनमें, या बिल्डिंग के एलिवेशन में अगर ये लिक्विड ग्रेनाइट लगा दी जाए तो एक बार लगा दिया काम खत्म, निकल के गिरने की रिस्क भी नहीं, और लिक्विड है बट वो ग्रेनाइट जैसी प्रॉपर्टी, तो लिक्विड ग्रेनाइट उसका नाम है। ज्यादातर इस पूरे वीडियो में देखना कंक्रीट पे काफी काम हुआ है, तो कंक्रीट के जो इंजीनियर्स है उनको बहुत बहुत बधाई है। अब ये जो अगला प्रोडक्ट है वो है बेंडेबल कंक्रीट। ऐसी कंक्रीट जो बेंड हो जाएगी, फ्लेक्सिबल, ऐसे बेंड कर लो आप कंक्रीट को। तो ये मुझे नहीं मालूम कहाँ पे काम में आने वाली है बेंडेबल कंक्रीट। मेरे को लगता है खूब सारी डिजाइनर जो सेंटर टेबल्स है
और पता नहीं क्या क्या बेंचेस वगैरह, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बेंडेबल कंक्रीट में, जैसे बेंडेबल प्लाई आई थी, जैसे गोल स्ट्रक्चर्स वगैरह बनने लगे थे, वैसे ये बेंडेबल कंक्रीट आई है। तो ये भी बहुत सारा जादू मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्रिएट करने वाली। अब जैसे ट्रांसपेरेंट लकड़ी है ना, वैसे ही ट्रांसपेरेंट एल्युमिनियम भी आ रहा है। मतलब एल्युमिनियम में से भी कलर एक्सट्रैक्ट करके कोई पॉलीमर डाला गया है, तो एल्युमिनियम भी कांच जैसा दिखेगा। तो ट्रांसपेरेंट एल्युमिनियम, ये भी एक शानदार इन्वेंशन हो गया। तब ये कितने हुए मुझे आइडिया नहीं है, सारे आपको मैंने बता दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करना, मजा आएगा उनको देखने में। और अब ये जो वीडियो चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपके मन में कोई सवाल हो, आपके पास कोई इन्वेंशन की इंफॉर्मेशन हो कि ये भी कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट हुआ हो, वो भी लिखना। तो आप लोगों के जो है ना इंफॉर्मेशन, आपके कमेंट्स को एक्यूमुलेट करके एक नया वीडियो बनाएंगे आपके नाम के साथ। तो उस वीडियो तक का और वेट करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी सारी चीजें सब ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, ढंग का खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। और दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द, जय हिंद।